जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। भारत में खालिस्तान और खालिस्तानी सोच कौन, खालिस्तान से कौन फायदा ले रहा या लेने के कोशिश में। आज के पड़ोसी देश की स्थितियों को देखते हुए भारत के आंतरिक स्थिति को समझना अति आवश्यक। बांग्लादेश में अराजकता के बाद बांग्लादेश के बचे हिंदू एक भयावह स्थिति में है। हिंसा का अनवरत समाचार मिल रहा है और हिंसा के डर से हर चीज को छोड़कर भागने को मजबूर है। बंगाल की राजनीति हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दबाने के लिए भी लगातार प्रयासरत है और उस राजनीति का उद्देश्य देश में कड़े कानून न बने और उनका वोट बैंक न बर्बाद हो पाए। उद्देश्य यहां पर अटका हुआ है। भले ही अनगिनत हिंदुओं का बलि बांग्लादेश में चढ़ जाए और आने वाले वक्त में खालिस्तानी सोच भारत में भी ऐसा ही करे। अतः हम सबको अब सचेत होना होगा और ऐसे स्वार्थी राजनीति से बचने के लिए अपने आप को जगाना होगा। नहीं तो जिंदगी में जितनी भी आपकी हुनर है, जो भी अर्जित संपत्ति है, सारा स्वाहा होना निश्चित है। और इसका प्रमुख कारण भारत के वैसे राजनीतिक तत्वों का सहयोग। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आगे का जो विषय मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। खालिस्तान और खालिस्तानी सोच कौन। नंबर 1, वो राजनीति जो अल्पसंख्यक यानी धार्मिक जनसंख्या से वोट बैंक को सुविधा 1947 से दिया, पर हिंदू में जातिगत जनगणना से हिंदुओं को आपस में बांटने का काम करवा रही। ये खालिस्तानी सोच है। दलित के ही संपन्न हर सरकारी सुविधा पीढ़ी दर पीढ़ी ले रहे और क्रीमी लेयर लागू होने के बाद दलित राजनीति को से दलितों को भ्रमित कर रहे। ये भी खालिस्तानी सोच है। संपन्न नेता भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते और सीट को खाली नहीं करते। ये भी खालिस्तानी सोच है। नंबर 2, वैसे को खाद पानी देना जो सीना ठोक कर बोलते रहेंगे देश में रोजी रोटी भी लेंगे पर छेद करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ये भी खालिस्तानी सोच है। वैसी राजनीति, वैसे कई यूट्यूबर, वैसे कई पत्रकार का पहला पसंद ऐसे लोग हैं। ये भी खालिस्तान के खतरे को बढ़ाते हुए और खालिस्तान सोच को खाद पानी देते हुए। नंबर 3, वो राजनीति जो वोट लेगी देश से पर राजनीतिक सुविधा देगी देश के दीमक वोट बैंक को और घुसपैठ को वैध बनाएगी, अन्य राज्यों में स्लीपर सेल स्थापित करवाएगी। ये भी खालिस्तानी सोच है। जानते हुए भी वोट बैंक मान खुला छूट देना खालिस्तानी सोच है। नंबर 4, वो राजनीति जो एक देश एक नियम नहीं बनने देगी पर भ्रम फैलाएगी देश के आम जनता में। ये भी खालिस्तानी सोच है। नंबर 5, वो राजनीति जो संविधान शब्द के इस्तेमाल से हिंदू में जातिवाद जहर बोएगी। 1990 का दशक जातिवाद जहर बोने का कालखंड बना और हिंदू संस्कृति पर खुलकर प्रहार हुआ। वो भी एक खालिस्तानी सोच था। नंबर 6, वो राजनीति जो देश में घुसपैठ से देश के हर आर्थिक व्यवस्था का कमर तोड़वा रही, महंगाई बढ़वा रही, अन्य राज्यों में छोटे रोजगार पर कब्जा करवा रही, आगजनी उपद्रव पर मुंह बंद रखती और या बिल में बंद हो जाती। ये भी खालिस्तानी सोच है। नंबर 7, वो राजनीति जो जनसंख्या कानून NRC कानून के विरोध में देश के संपत्ति का नुकसान करवाकर देश में महंगाई टांडों को परोसती। ये भी खालिस्तानी सोच है। नंबर 8,
वो राजनीति जो आर्थिक गरीब का शोषण कर रही और जातीय गरीब का शोषण अल्पसंख्यक प्रयोगशाला से करवा रही, ये भी खालिस्तानी सोच है। नंबर 9, वो पत्रकारिता जो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंक से सभी को डराती है पर मूल जड़ को कभी नहीं बताती, ये भी एक खालिस्तानी सोच है। क्योंकि समस्या तो हर जगह है, लेकिन समस्या के जड़ पर प्रहार न कर भ्रमित कर इस्तेमाल करना खालिस्तानी सोच है। ऐसे कई बिंदु हैं जो वक्त वक्त पर मेरे इस चैनल पर आते रहेगा। खालिस्तान आने वाला वक्त का एक आईना है और बांग्लादेश प्रत्यक्ष रूप से इसे दिखा भी रहा है। अगर हिंदू जागा तो खालिस्तान खत्म होगा। जातिवाद और स्वार्थ राजनीति में रहा तो खालिस्तान राजनीति किसी को नहीं छोड़ेगी। आप कितने भी बड़े उद्योगपति हो, व्यापारी हो, संपत्ति हो, खालिस्तान राजनीति सभी का स्वाहा करवाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी कई अमीर संपन्न उद्योगपति गरीब, अति गरीब, दलित, हिंदू, किसान थे, पर वहां भी खालिस्तानी सोच किसी को कोई राहत नहीं दिया। खुद के ही नागरिक को भी आतंक का कैदी बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा ही अपने भारत में स्वार्थी राजनीति, भ्रम राजनीति और झूठे यूट्यूबर और पत्रकार भी कर रहे। इनका मकसद खालिस्तानी सोच से कई खालिस्तान देश का निर्माण है। सभी ऐसे खालिस्तानी लोगों को रोजाना देखते और सुनते भी हैं और पता नहीं उनके झूठ को वो सच मान लेते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है और सबसे बड़ा समस्या है। और ऐसे किसी को अगर कोई भी व्यक्ति सहयोग करता है तो ये यकीन मानिए आप उसका विकास करवा रहे हैं और खुद का विनाश करवा रहे हैं। अपने लिए जो भी संपत्ति या जो भी आपने अर्जित किया है उसका आप नुकसान करवा रहे हैं। अपने पीढ़ी के लिए खतरे का एक जंजाल बनवा रहे हैं। खालिस्तान पर मेरा कई टॉपिक आते रहेगा। कोशिश सिर्फ देश का मजबूती है। देश में समस्या खत्म हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर देश मजबूत होगा तो समस्या कम होगी, ये निश्चित है। और इसके लिए हमें स्वार्थी राजनीति से बचना होगा। वैसे राजनीतिक तत्वों को सत्ता से बाहर रखना ही भविष्य का सुरक्षा होगा। धन्यवाद।